झारखंड के सभी शेर सैनिकों को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन के साथ कि टुकड़ों में क्या जीना, जीना है तो पूरा जियो। अगर आपको प्रिपरेशन करना ही है तो कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। बीच बीच में छोड़ छोड़ कर जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो आपका परफॉर्मेंस को डाउन करती है। आपको अगर सफल होना है एग्जाम में तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा। विदाउट कंसिस्टेंसी आप सफल नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा प्रिपरेशन के वक्त। और जेएसएस से सीजीएल का एग्ज़ाम आप बहुत ही नज़दीक होने वाला है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है और इसी सिलसिले में ये महामैराथन की सेशंस लाया जा रहा। हर दिन आपको महामैराथन देखने को मिलेगा। इस दिन आपको जीके जीएस यानी कि जनरल स्टडीज वाला सेक्शन का और उसके अल्टरनेट डे आपको झारखंड जीके का सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग लगभग 100 से 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ऑन डेली बेसिस। और एग्जाम तक आप समझ सकते हैं कि आपका कितने क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा, सेशन को आप सुनते रहिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आज का बेहतरीन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पहले भी और के बता दें कि ये सेशन एक बार पहले भी हुआ था, बट उस टाइम वो मैराथन में नहीं था, ये मैराथन में है, इसलिए फिर से यह ऐड किया गया। और अब थोड़ा सा रैपिड फायर सेशन होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन वगैरह थोड़ा कम करेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व यानी कमान कौन कौन संभाले थे। चार ऑप्शन आपके पास, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो 1855। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। आज के जिस क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था उस जगह को आज के डेट में क्या कहा जाता है? संथाल परगना। क्या कहा जाता है? संथाल परगना कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल परगना में जिलों की संख्या कितना है, तो संथाल परगना में टोटल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन सा है आपका? पहला हो गया आपका दुमका जिला हो गया। कौन सा हो गया? दुमका हो गया। दूसरा अगर आपको बात करें तो पाकुड़ जिला भी किस में आता है? संथाल परगना में आता है। साहिबगंज भी आपका किस में आता है? संथाल परगना में आता है। फिर क्या हो गया आपका? गढ़वा हो गया, सॉरी गढ़वा नहीं, गोड्डा। कौन सा? गोड्डा जिला आपका किस में आता है? संथाल परगना क्षेत्र में आता है। फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका हो गया जामताड़ा। फिर क्या हो गया आपका? जामताड़ा। टोटल 6 जिला जो है आपका संथाल परगना के अंडर में आता है। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा और जामताड़ा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों मिलकर किए थे। और ये चारों भाई थे। किए थे? चारों भाई थे। कौन कौन? सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, चारों मिलकर के संथाल विद्रोह का कमांड संभाले थे, यानी कि नेतृत्व किए थे। अगर हम लोग बात करें इसका सही उत्तर क्या जाएगा? एक का सी नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 16। कितना है आपका? 14 है। कितना है? 14। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो आपका है 14। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय है। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? तो अभी के डाटा के अनुसार जो है आपका आदिवासी जनजाति की संख्या जो हो जाएगा, आदिवासी समुदाय की संख्या जो हो जाएगा वो आपका 33 हो जाएगा। बट ये पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग 32 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा गया कि ये जो आदिवासी समुदाय है ये किस जो जनजातियों का सोर्स क्या है, यानी किस वर्ग से लोग बिलोंग करते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समुदाय से बिलोंग करते हैं। कौन सा समुदाय से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समुदाय से बिलोंग करते हैं मैक्सिमम झारखंड के आदिवासी जनजाति। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो देवघर भी कहाँ पर स्थित है आपका? संथाल परगना में स्थित है। देवघर कहाँ पर स्थित है? संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। देवघर में ही बाबा मंदिर है जहाँ अभी मेला चला हम लोगों का। तो देवघर स्थित जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया, ये आपसे पूछा गया। तो देवघर में स्थित जो शिव मंदिर है उसका जो निर्माण कराए थे, कौन कराए थे? पूरनमल। कौन कराए थे? कौन से राजा के द्वारा निर्माण कराया गया था? राजा पूरनमल के द्वारा देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो डिफरेंट समय टाइम फ्रेम में, डिफरेंट समय काल में झारखंड को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि महाभारत के टाइम में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत के टाइम में झारखंड जो है पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। इसका थ्योरी क्लास में डिटेल्स में बात की है कि झारखंड को और किस किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें
कि किस जनजाति का अस्तित्व केवल और केवल झारखंड राज्य में है। चार ऑप्शन आपके पास कि मुंडा, हो, खड़िया और बिटजिला। तो कौन सा जनजाति सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है? तो आपका जो खड़िया जनजाति जो है, खड़िया जनजाति, ये सिर्फ और सिर्फ आपका झारखंड में ही पाया जाता है और कहीं ये जनजाति नहीं पाई जाती है। तो खड़िया जनजाति का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कहाँ पर है? झारखंड में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल के नाम क्या है। ये पुराना डाटा है तो ये चार ऑप्शन गलत है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। साथ ही साथ ये बताना है कि वर्तमान जो राज्यपाल है उनका क्रम क्या है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान राज्यपाल का क्रम क्या है, यानी कौन से क्रम के राज्यपाल है। और आपको बताना है कि इससे पहले कौन राज्यपाल थे झारखंड के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करेंगे कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किसका? ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये संगीत के फील्ड से जुड़ा हुआ है। किनका नाम? ललित मोहन राय का। तो आपका उत्तर हो जाएगा ललित मोहन राय संगीत। तो ये व्यक्तित्व से क्वेश्चन है, झारखंड के पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप टॉपिक को भी देखते चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगे हुई है। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो मुख्य मैक्सिमम लोग जो है किस पेशा से जुड़े हुए हैं, वो कृषि से जुड़े हुए हैं। और यहाँ आपसे परसेंटेज पूछ लिया गया है कि कितने प्रतिशत आबादी जो है वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। तो आपका हो जाएगा 70.63% आबादी जो है झारखंड का किस कार्य में लगा हुआ है? एग्रीकल्चर, यानी कि खेती कृषि के काम में लगा हुआ है। किस काम में? कृषि के काम में लगा हुआ है। तो ये डाटा आप याद कर लीजिएगा, 70.63%। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। हम लोग बात किए कि संथाल परगना में एक जिला है जिसका नाम है दुमका, और दुमका में क्या लगता है? हिजला मेला का आयोजन होता है हर साल। ये पूछा गया कि किस नदी तट पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। तो मोयराक्षी नदी के तट पर इस मेला का आयोजन किया जाता है, हिजला मेला का आयोजन। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, मोयराक्षी नदी झारखंड का एकमात्र नदी है, झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें हम लोग नौका चला सकते हैं। एकमात्र नदी झारखंड का, बाकी कोई भी ऐसा नदी नहीं है जहां पर हम लोग नौका चला सके। तो नौगम्य यानी कि नौका चलाने योग्य नदी कौन सा है? नौगम्य यानी नौका चलाने वाले, नौका चलाने योग्य जो नदी है वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ मोयराक्षी नदी ही है जिसमें हम लोग नौका चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय फूल सबको पता है, पलाश जो है झारखंड का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। आपको अभ्यारण्य दिया गया है और उसके बगल में उसका लोकेशन दिया गया है, और जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा सही नहीं है आपका? ये जो दुधवा पक्षी विहार है कोडरमा में लिखा हुआ ये गलत है, ये आपका नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो मोहडाड़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? पलामू में है आपका। तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पर है? धनबाद में आपका। और लामलैंग अभ्यारण्य जो है वो आपका चतरा में है। तो ये आपको क्लियर हो गया सारे चीज़ कि कौन सा सही नहीं है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ लिया गया है कि पारडा क्या है। तो पारडा नृत्य है, लोकगीत है, या चित्रकला है, या एक डांस, एक मतलब नृत्य नाट्य है, यानी डांस वाला ड्रामा है, क्या है? तो ये आपका एक डांस है। क्या है? एक डांस है। पारडा एक डांस है, एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ लिया गया है कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है। तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है। कितने बांध है? कुल बांधों की संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे कि चांडिल डैम किस नदी पर है। तो चांडिल डैम जो है आपका सुवर्ण रेखा खरखई नदी में है। कौन सा डैम? चांडिल डैम। कौन सा नदी में है चांडिल डैम? सुवर्ण रेखा खरखई नदी पर आपका चांडिल डैम देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है आपका। तो वो हो जाएगा आपका चतरा जो है, झारखंड का चतरा जिला में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है।
तो ये पहले का क्वेश्चन इसलिए यहाँ लिखा हुआ की जा रही है, बट झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना हो गया है। और कहाँ पर हुआ है? ये रांची पर हुआ। कहाँ पर हुआ? रांची। नामकुम आप जाएंगे तो आपको साइंस सिटी देखने को मिलेगा, रांची नामकुम। झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है आपका 2004 में स्टार्ट हुई। कब हुई? 2004 में इसका शुभारंभ हुआ, झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड के किस जिले से आरंभ हुई? यानी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसकी शुरुआत 2004 में हुई, ये किस जिला से इसका शुभारंभ किया गया था? किस जिला से इसका आरंभ हुआ था? तो सरायकला जिला से इसका शुभारंभ किया गया था। कौन सा जिला से? सरायकला जिला से इसका शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे कि झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना नहीं किया गया? यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना नहीं किया गया, इनमें से किस स्थान पर? बाकी जगह पर किया है। तो 21 का आपका हो जाएगा बरही हजारीबाग जो है, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना नहीं किया गया है। बाकी रांची धनबाद, नामकुम रांची, तुपुदुना रांची, इन सभी जगह पर आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि झारखंड सरकार का सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? पहला आपके पास वाणिज्य कर, ऑप्शन बी है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, ऑप्शन सी खनन एवं वन एंड ऑप्शन डी परिवहन। तो झारखंड सरकार को जो सर्वाधिक आय मैक्सिमम इनकम जो जनरेट होती है, कहाँ से होती है? सेंट्रल टैक्स में जो शेयरिंग है झारखंड का, वहाँ से होती है। सेंट्रल टैक्स में झारखंड का जो शेयरिंग है, वहाँ से झारखंड सरकार को मैक्सिमम इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है? तो झारखंड राज्य में टोटल जो है आपका 28, कितना? 28 को हम लोग डिवाइड अगर करेंगे तो 13 जो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। कितने? 13। अगर आपसे पूछा जाए कि राजकीय पॉलिटेक्निक की संख्या कितना है, तो 13 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। साथ ही साथ आपका 13 जो है प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, यानी प्राइवेट कॉलेज है। 13 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 2 आपका जो है वो पीपीपी मोड पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो है, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर खोला है। कहाँ पर? एक सिली में हमको याद है, और एक लगता है हमको साहिबगंज में है, डाउट में है, बट एक सिली में कंफर्म है कि एक जो है, एक पीपीपी मोड का जो पॉलिटेक्निक है वो कहाँ पर है? सिली में है। टोटल 28 पॉलिटेक्निक है, 13 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, 13 प्राइवेट है, 2 जो है पीपीपी मोड पर चलने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करें, 24 में आपसे पूछा गया है कि झारखंड राज्य में कितने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? तो इसकी संख्या 2 है। पहला तो एक हो गया बीआईटी मेसरा, वो एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है, और एक आईएसएम धनबाद को भी माना जाता है डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, बट आईआईटी बनने के बाद वो तो कम्प्लीटली एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म ले लिया है। तो डीम्ड टू विश्वविद्यालय कितने हैं? 2। कितने हैं? 2 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि लड़कियों की स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने कब निर्णय लिया? यानी पीजीटी तक फ्री पढ़ाई लिखाई, बट ये निर्णय लिया था, ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं, एक डाउट में हम। 25 में आपको जो आंसर हो जाएगा, 21 मई 2005 को ये निर्णय लिया गया था कि पीजीटी तक की पढ़ाई जो है आपका निःशुल्क होगा लड़कियों का झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? झारखंड राज्य में कितने मेगा जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। झारखंड में 8 जो है बृहद सिंचाई परियोजनाएं है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखेंगे कि झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र है? तो इसमें टोटल जो आपका सूत्रों की संख्या था वो कितना था? 27। कितना था? 27 सूत्र था झारखंड विजन 2010 में। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? यानी यहाँ विधानसभा की बात किया गया है। लोकसभा में झारखंड की सीट कितनी है? लोकसभा में जो आपका झारखंड का सीट है वो कितना? 14। कितना है? 14। यहाँ आपका विधानसभा का बात किया गया है। विधानसभा में टोटल जो सीट है 82 सीट है, जिनमें से एक मनोनीत है। एक क्या है? मनोनीत है, जिसमें से एसटी के लिए जो रिजर्व्ड है वो 28 है, एससी के लिए जो रिजर्व है 9 है, और एंग्लो इंडियन के लिए 1 है। तो यहाँ पूछा गया कि कितने सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए कितने सीट है? तो उसके लिए कितने सीट है? 9 सीटें जो है आरक्षित है, 9 सीट रिजर्व है। कितना सीट? 9 सीट आपका रिजर्व है, किसके लिए? एससी कैटेगरी के लिए। टोटल आपका 82 सीट है, जिनमें से एक एंग्लो इंडियन है और 81 आपका इलेक्टेड है। 29 की अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड का जो इकोनॉमी है उसका मुख्य आधार क्या है?
तो झारखंड का जो मुख्य आधार है झारखंड की अर्थव्यवस्था का, वो क्या है आपका कृषि। कृषि कार्य जो है झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, यानी मेन पिलर है क्या, कृषि आपका। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन, कौन सा उन्मूलन, निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है। तो टोटल योजनाओं की संख्या है वो 12। झारखंड राज्य में निर्धनता के उन्मूलन के लिए और रोजगार सृजन के लिए टोटल 12 योजनाएं चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात करेंगे अभी कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित किया गया। झारखंड का जो नया औद्योगिक नीति है उसे कब अधिसूचित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 मार्च 2001। क्या हो जाएगा, 1 मार्च 2001 को नई औद्योगिक नीति लागू हुई। उसके बाद फिर बाद में चेंज आया था, 2012 में भी चेंज हुआ ये, कि ये एक अप टू डेट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में फिर बता देंगे कि नए अभी जो औद्योगिक नीति चल रही है उसके बारे में डिटेल्स में एक वीडियो बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए, 4 नए जिले बनाए गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। तो 4 नए जिले कौन कौन सा है, तो 4 जिले आपका हो जाएगा लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसुआ। ये 4 नए जिले झारखंड राज्य के गठन के बाद इसका निर्माण हुआ। फिर आपसे पूछा गया कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की कुल लंबाई, टोटल लेंथ आपसे पूछा गया है झारखंड में। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 3340 यानी 3340 किलोमीटर जो है आपका NH की लंबाई है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 34 कि दामिन एक कोहो की घोषणा कब हुई। दामिन एक कोहो की घोषणा कब किया गया था अंग्रेज सरकार की ओर से। तो 34 का आपका जो हो जाएगा 1825 में। कब, 1825 में दामिन एक कोहे की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था। तो झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का जो गठन है आपका वो 9 अगस्त 1995 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही साथ बताते चले कि ये जो सेशन का सिलसिला ये चलते रहेगा और आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड करना है, वीडियो को लाइक करना है और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, उससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको दिया जाएगा। जो कंटेंट एक बार देखने के बाद, उस कंटेंट को एक बार पढ़ने के बाद आपका दिमाग में फिट हो जाएगा सारा डाटा। तो 36 आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुआ, उन्हीं में से एक विद्रोह था कौन सा, उरांव विद्रोह। अब पूछा गया आपसे कि उरांव विद्रोह का लीडरशिप किसके द्वारा किया गया था। तो उरांव विद्रोह का जो लीडरशिप हुआ था वो कौन किए थे, बुद्धू भगत। कौन से किए थे, बुद्धू भगत जो है उरांव विद्रोह का लीडरशिप किए थे। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया कि राजमहल ट्रैप, जो संथाल परगना में ये भी, तो राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में, किस और भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी। आप झारखंड का मैप देखेंगे तो सबसे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपका साहिबगंज देखने को मिलेगा और यहीं पर आपका क्या देखने को मिलेगा, राजमहल ट्रैप देखने को मिलेगा जो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है आपका, गुमला जिला में। कहाँ पर आपका, गुमला जिले में। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर आपका, गुमला जिला में शंख नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे कि निम्न में से कौन सा झारखंड का पड़ोसी नहीं है। तो कौन झारखंड का पड़ोसी नहीं है, मध्य प्रदेश जो है आपका झारखंड का पड़ोसी नहीं है। बाकी बिहार से सटा हुआ झारखंड, उड़ीसा से सटा हुआ, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, यूपी से सटा हुआ, किससे सटा हुआ, यूपी से सटा हुआ है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से सटा तो है ही, यूपी से वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, किससे सटा हुआ, पश्चिम बंगाल से। यूपी से एकमात्र जिला झारखंड का सटा हुआ वो कौन सा है, गढ़वा जिला। तो गढ़वा जिला एकमात्र जिला है जो यूपी के साथ सटा हुआ है। बाकी आपका हो गया बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी और वेस्ट बंगाल। मलेर किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ लिया गया है कि मलेर किससे संबंधित है। मलेर जो है सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। किससे संबंधित है मलेर, सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 आप देखेंगे कि मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना। तो मैथन डैम जो है आपका प्राकर नदी पर बना हुआ। कौन सा नदी पर, प्राकर नदी पर। और ये कब बना था, 1958 में बना था मैथन डैम, धनबाद। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार
झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो आबादी थी 2,69,00,000। कितना था? 2,69,00,000। और अभी हाल ही में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार क्या कितना है? 3,29,00,000। अभी झारखंड की आबादी का 2011 के डाटा की हम लोग बात करें तो 3,29,00,000 थी। अब 11-12 साल पार हो गया, तो 12 साल बाद ये बढ़ेगी, निश्चित तौर से बढ़ेगी। आप यहाँ देखेंगे 10 साल में 1 करोड़ के आसपास बढ़ी थी, तो इस बार 1.5-2 करोड़ का चांसेस है कि इस बार देखने को मिले 4 करोड़ समथिंग या 5 करोड़ समथिंग आपको देखने को मिले, जो नई डाटा आएगी उसके अकॉर्डिंग। बट अभी तक 2011 का डाटा है, और 2011 में कितनी थी? 3,29,00,000 झारखंड की आबादी थी। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, वो कौन सी जिला में स्थित है। तो आपका कौन सा जिला में स्थित हो गया? आपका हजारीबाग जिला में सूर्य कुंड स्थित है। कौन सा जिला में? हजारीबाग जिला में सूर्य कुंड आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि झारखंड में वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्रफल का कितना है। यानी कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने एरिया पर, कितने परसेंटेज पर फॉरेस्ट पाई जाती है, वन एरिया पाई जाती है। तो कुल क्षेत्र के जो है आपका 29.76%, ये करंट डाटा है। 29.76% क्षेत्र पर क्या है? वन क्षेत्र है। क्या आपका? वन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 44 भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है। किरिंग बापला क्या है? एक प्रकार का विवाह है, एक प्रकार का मैरिज है, ये जनजातीय विवाह है जिसे हम लोग किरिंग बापला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किरिंग बापला। यानी बापला मतलब क्या होती है? जनजाति में विवाह होती है, शादी होता है। तो किरिंग बापला जो है किस आदिवासी से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया। तो संथालों में जो विवाह का प्रचलन है उनमें से एक है किरिंग बापला। तो किरिंग बापला किस जनजाति से? संथाल जनजाति से। बापला क्या है? बापला विवाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 कि झूम किससे संबंधित है। यानी झूम क्या है? झूम एक प्रकार की खेती है, और ये किससे संबंधित है? ये आपका पहाड़िया से संबंधित है। जो पहाड़िया जनजाति है उससे संबंधित है आपका झूम। अब क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के भी नाम से जानते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? आपका 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ इन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड की जो स्थापना दिवस है वो कब है हम लोगों का? 15 नवंबर। झारखंड की स्थापना दिवस 15 नवंबर इसी के लिए रखा गया था क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इसी दिन हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछ लिया गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है। तो 2001 का जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग झारखंड का जो लिंगानुपात है वो 904 है। कितना है? 904 2001 के अनुसार। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सेक्स रेशियो कितना है, यानी कि लिंगानुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 49 अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ लिया गया है कि अंधी और औपरतिपी नाम से जो प्रचलित विवाह है वो किस जनजाति से संबंधित है। अंधी कौन सा विवाह? अंधी विवाह और औपरतिपी विवाह, ये दोनों विवाह जो है जनजातियों में प्रचलित है। और आपसे पूछ लिया गया कि कौन सी जनजाति में ये प्रचलित है। तो ये कौन सा जनजाति में प्रचलित है? ये आपका हो जनजाति में प्रचलित है। तो अंधी और औपरतिपी आपका हो जनजाति में प्रचलित विवाह है। 50 आपसे पूछा गया है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है। तो आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 51 से डिस्कस करेंगे, 51 से लेकर के 150 तक डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। 51 से 150 तक डायरेक्ट डिस्कशन चलेगा आपका। सेशन कैसा लगा, सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा आप, ताकि पता चले कि सेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट, फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। साथ ही और भी क्या टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कंप्यूटर पर वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बता दिया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।